ये मणिपुर में हो क्या रहा है? मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है, एक मैती समुदाय को सिर्फ एसटी में शामिल कर दिया है और वहां पर दंगे फसाद होना शुरू हो जाते हैं। और अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए इस फैसले को वापस अगर लेती है तो इससे माहौल और बिगड़ जाएगा। सरकार कोई गलती नहीं करनी है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा एनालिसिस देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। मणिपुर में डबल इंजन वाली सरकार तो भाजपा आपकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के चुनाव में अक्सर वोटर से क्या अपील करते हैं कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी होने से विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये हर बार कहते नहीं कहते हैं, पर हकीकत में कितना सच्चाई है? सच है, मणिपुर के डबल इंजन सरकार है, लेकिन राज्य में आज जो वर्तमान हालात हैं अगर उसको आप देखेंगे तो वो गृह युद्ध की स्थिति में है। उसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे डबल इंजन वाले? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और गृह युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि दो मुख्य समुदाय एक दूसरे पर हमला करते हैं। कुकी और मैती, इस समुदाय के बीच जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक ना 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और पता है एक हैरान करने वाली बात क्या लगती है मुझे कि 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद कई दिनों तक तो ये खबर ना दिल्ली तक नहीं पहुंचती है, अखबार तक नहीं पहुंचती है, ये खबर नहीं छपती है कि वहां उस राज्य में चल क्या रहा है। उस दिन से राज्य में इंटरनेट की सेवा बंद है, जो अभी तक बंद है और 15 जून तक बंद रहेगी। और सबसे ज़्यादा मुझे गलत ये लगता है कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ना, उनकी खबरें हमारी नेशनल मीडिया में कब आती हैं? सिर्फ 3 बार आती हैं। या तो कोई हिंसा होती है, या अलगाववाद वाला कोई आंदोलन चल रहा होता है, या फिर चुनाव हो रहा होता है। इसके अलावा कभी भी आपने देखा होगा ये मणिपुर की बात करते नहीं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते नहीं। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि मणिपुर में ये पूरा वायलेंस हुआ कैसे। देखिए, हिंसा की शुरुआत हाईकोर्ट के उस आदेश से होती है जिसमें अदालत ने राज्य के बहुसंख्यक मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने का जो प्रपोजल था उस पर विचार करने को कहा। अब कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया और अदालत के इस फैसले के खिलाफ आदिवासी एकजुटता मोर्चा की एक रैली निकाली। 3 मई को निकाली गई रैली से टकराव शुरू होता है, जिसमें भयंकर हिंसा का यह रूप ले लेती है। पहले 2 दिन की हिंसा में 54 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद आनन फानन में ना सेना की तैनाती कर दी जाती है कि भैया कंट्रोल करो, कैसे भी करो लेकिन करो कंट्रोल इसको। आनन फानन में तैनाती कर दी। मणिपुर में मैतेई जो समुदाय है ना, वो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 वो देते भी हैं, प्रदान करते हैं। मणिपुर के 90% पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में से 35% से अधिक जो दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वो विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं, जबकि अधिकांश जो मैतेई हिंदू हैं और उसके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुसलमान समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजातियां, जिन्हें मोटे तौर पर कोई नागा जनजाति कहता है, नागा ट्राइब्स कहता है, तो कोई उनको कुकी जनजाति कहता है, कुकी ट्राइब्स कहता है। राज्य के 2 मुख्य जाति है समूह कुकी और मैती के बीच जातीय टकराव कोई नया टकराव नहीं है, ये बहुत पुराना टकराव भी है। ये लगातार मैं आपको बताऊं, ये राजवंशों के जमानों से इनकी टकराव, इनकी जो समुदाय के टकराव हैं वो हैं। पहाड़ी समुदाय यानी कि नागा और कुकी और मैती लोगों के बीच राजवंश शासन के दौरान से अगर आप देखेंगे, ये जातीय तनाव हमेशा से रहा है। 1950 के दशक में ना स्वतंत्रता के लिए जब नागा आंदोलन ने मैतेई और कुकी जोमी समुदाय में विद्रोह को जब जन्म दिया था ना, तो कुकी जोमी समूह ने 1990 के दशक में कुकीलैंड का मतलब है कि भारत के भीतर एक ऐसा राज्य एक अलग होना चाहिए, उसकी मांग करने लगे थे। अब उसकी मांग करने के लिए अपना सैन्यकरण भी उन्होंने कर लिया कि हमारी खुद की एक सेना भी है। अब इसने उन्हें मैतेई से अलग कर दिया, जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की थी। ऐसी 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुस्लिम पंगल्स या पंगलो से संघर्ष होता है। उस दौरान जनजातीय नागाओं और कुकियों के बीच हिंसा संघर्ष हुआ, जहां नागाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से भी ज्यादा कुकियों को नरसंहार की घटना भी होती है। हजारों कुकियों को भी उनके घर से बाहर निकाला, खदेड़ा गया। बहुत बुरा मंजर था। दोनों समुदाय ना एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, क्योंकि इस बात से परेशान रहते हैं कि जो मैती समुदाय को ना राजनीतिक रूप से ज़्यादा महत्व मिलता है,
क्योंकि उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं ना, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारी कम है, इसलिए हमारा वो प्रतिनिधि नहीं संख्या बल में दिखता। दोनों समुदाय हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये जो फैसला आया हाई कोर्ट ने, इन दोनों समुदाय के बीच वो फॉल्ट जो लाइन है ना, वो जाहिर हो जाती है और बरसों से दबा जो आक्रोश था ना, फिर से बाहर निकल के आ जाता है। पूरे राज्य में हिंसा फैल जाती है। तो आपको कुछ बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आ गया कि जनजातीय समूह मैतेई को एसटी दर्जा देने का विरोध क्यों किया। विरोध इसीलिए है क्योंकि मैतेई समुदाय मतलब संख्या में और राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है, और वो एकेडमिक रूप से अगर आप देखेंगे, अकादमिक रूप से देखेंगे, वो इन समुदाय से काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। फिर इनका डर ये भी है कि जो मैतेई लोगों की जो भाषा है ना, मैतेई या फिर मणिपुरी, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई की शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुंच है। कुकी और नागा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इनके बजट और विकास कार्यों का एक बड़ा अंश जो है ना, वो मैतेई बहुल इलाके, क्योंकि इम्फाल जो घाटी है उस पर सेंट्रिक रहता है। हमें तो कुछ पूछता ही नहीं। अब एसटी का दर्जा मिल गया, बोले हमारा हक तो वैसे पहले था ही नहीं और फिर और छिन जाएगा। अभी तक इनको क्या प्रॉफिट मिल रहे हैं देखिए, और हमें कुछ नहीं मिल रहा, और जो बजट आता है वो इम्फाल घाटी पे ही रह जाता है, सब उधर खर्च हो जाता है। ये इनकी शिकायत है। पूरे राज्य किस तरह से कुकी और मैती में बटा है वह कतई वो दिखता है, आपको दिख रहा है। कुकी समुदाय के विधायक तक राजधानी इम्फाल छोड़ करके पहाड़ों में चले गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने मणिपुर से अलग होने की मांग तक रख दी है। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चला है और हिंसा के बीच अब राज्य में कोई मणिपुरी नहीं है या भारतीय नहीं है, कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी या कोई कारोबारी नहीं है। ये है हालात। सब कुकी हैं या मैती हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों में भी ये विभाजन है। सरकारी कर्मचारियों में भी ऐसा विभाजन है। हैरान करने वाली बात भी मैं आपको बता दूं, 1 महीने की हिंसा में ना जो सुरक्षा कर्मियों से 3000 के हथियार छीन लिए गए थे। इतना आसान है हथियार को छीन लेना। हथियार बंद और जो, क्योंकि वो ट्रेंड भी होते हैं, ऐसे सुरक्षा कर्मी से आप हथियार छीन के ले जाएंगे, इतना आसान होता है। अब पूरे राज्य में सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि हथियार कहाँ चले गए, हथियार ला के वापस दो हमें। वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इतना आसान है हथियार छीन लेना। हैरानी होती है, परेशानी भी होती है। कहीं कहीं से तो कुछ हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपके वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, अब भी उपद्रवियों के पास हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हिंसा नहीं थम रही है। पहाड़ों जंगलों में हथियारबंद उपद्रवी हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। ये पूरी हबड़ तबड़ में ना मुझे एक चिंता की बात क्या लग रही है कि यह सरकार ना कहीं ऐसा ना हो कि कानून व्यवस्था की समस्या मान करके सुलझाने की पहल करे, और वो कर भी रही है। ये गलत कर रही है सरकार, जबकि ये मसला वो है ही नहीं। ये मसला एक राजनीतिक सामाजिक समस्या का है जिसके जड़ें बहुत गहरी हैं। इतिहास भी मैंने आपको बताया। भले ही मैती आरक्षण के बहाने इस हिंसा की शुरुआत हुई है, ये दबा हुआ था ना पहले, उस कॉज पे जाओ ना, क्योंकि जो वर्ग पहले से ही लाभार्थी है उसे अपनी श्रेणी में दूसरे समुदाय का शामिल होना कबूल नहीं है। इतना भर भी नहीं है ना। ये जमीन का मामला है, ये पहाड़ का मामला है, ये जंगल का मामला है, पहाड़ और घाटी का मामला है, प्राकृतिक संसाधनों का मामला है, प्रशासन का मामला है, सबका मामला है। प्रशासन नियंत्रित करने का मामला है, कारोबार पे कब्जा जमाने का मामला है, राजनीतिक वर्चस्व का मामला है, कुकी और मैती के साथ नागा हितों का भी मामला है, जिसे सिर्फ हम सुरक्षा के सहारे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के ना संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है, जरूरत है। सरकार को समस्या की गहराई में जाना होगा, उसके विस्तार करना होगा, समझते हुए दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और फिर रास्ता निकालना होगा। पूरे देश में जिस तरह से बहुसंख्यावाद की राजनीति चल रही है ना, अगर मणिपुर में लागू किया गया उस तरीके से तो भयंकर दुष्परिणाम होंगे साहब, भयंकर। इसकी वजह क्या होना कि राज्य में भरोसे की राजनीतिक जो व्यवस्था है
बनाने की आवश्यकता है। इस बात को समझिए जो इस सब पूरे प्रकरण को देख करके लगता है सरकार के पास गलतियां करने का कोई स्कोप नहीं है। जैसे अगर सरकार मैती समुदाय को एसटी में शामिल करने पर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर अपील करती है तो मैती समुदाय के लोग भड़क जाएंगे और हिंसा और ज्यादा तेज हो जाएगी। तो ये थोड़ा गंभीर मसला है जिस पर सोचना है। इसलिए यथास्थिति बनाए रखते हुए समाधान निकालने की पहल होनी चाहिए। गलतियां ऐसी नहीं करनी है। अब सरकार को और चिंतन करना चाहिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और मणिपुर की बात जन जन तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।